हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर एंड वर्स नंबर 125। तो इसके श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अंत गुह्यतम कारण है प्रकट होने के, उसका वर्णन कर रहे हैं। और वो जो ये जो ज्ञान है, ये केवल और केवल उनके अंतरंग पार्षदों से प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए पिछले लोग हमने कल चर्चा किया था। अति गूढ़ हेतु से त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप हितया हर प्रकार प्रचार। That most confidential cause is threefold. Swarup Damodar has revealed it. श्री कृष्ण का श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के जो अत्यंत अति गूढ़ का है, आंतरिक कारण है, वो तीन है। उसके तीन विभाग हैं, यानी ऐसे तीन अत्यंत जो गूढ़ है, गूढ़ गुह्य रहस्य है, ये आंतरिक आंतरिक कारण है। वो क्या क्या है, स्वरूप दामोदर इसके बारे में व्याख्या करते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कॉन्स्टेंटली निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे और उनको मदद करते थे उन तीन कारणों को पूरा करने में, इसलिए वो जानते हैं भली। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंगा, ताहते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंगा। Swarup Goswami is the most intimate associate of the Lord. He therefore knows all these topics well. So Swarup Damodar Goswami अत्यंत अंतरंग पार्षद हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए वो इनके बारे में भली भांति जानते हैं। Prior to the Lord's acceptance of the renounced order, Purushottam Bhattacharya, a resident of Navadip, desired to enter the renounced order of life. Therefore, he left home and went to Benares, where he accepted the position of brahmacharya from a Mayavadi sannyasi. When he became a brahmachari, he was given the name Sri Damodar Swarup. He left Benares shortly thereafter without taking sannyas, and he came to Nilachal Jagannath Puri, where Lord Chaitanya was staying. He met Chaitanya Mahaprabhu there and dedicated his life for the service of the Lord. He became Lord Chaitanya's secretary and constant companion. He used to enhance the pleasure potency of the Lord by singing appropriate songs, which were very much appreciated. Swarup Damodar could understand the secret mission of Lord Chaitanya, and it was by his mercy only that all the devotees of Lord Chaitanya would know the real purpose of the Lord. तो स्वरूप दामोदर ये नवदीप धाम में के ही एक निवासी हैं और पुरुषोत्तम भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते थे। तो इनका विचार हुआ था संन्यास लेने का। संन्यास के पहले ब्रह्मचारी रह के रहना पड़ता है, तो बनारस गए, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए। उसके पश्चात फिर वो नीलाचल आ गए, जगन्नाथपुरी। वहां भी श्री चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी बन के उनको अपना जीवन समर्पित कर दिए और लाइफ लॉन्ग केवल ब्रह्मचारी ही रहे, वो संन्यास नहीं लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, तो उनके सेक्रेटरी, उनके सर्वेंट बन के उनका वो सेवा करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड के अनुसार वो अलग अलग जो वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, विशेष रूप से बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण कर्णामृत और जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंद और राय रामानंद द्वारा रचित भी कुछ ग्रंथ हैं, तो उनसे वो सॉन्ग्स और भागवतम से जो है उन श्लोकों को गाया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड के अनुसार। और इसलिए वो भली भांति समझ पाए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का अंतरंग कारण क्या है। बाहरी कारण तो कई मतलब जान पाए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में, विशेष रूप से साउथ इंडिया में भ्रमण करके हरिनाम का प्रचार प्रसार किया, तो कई भक्त लोग इस बात को जान पाए और इसका हिंट जो है शास्त्रों में भी दिया है।
लेकिन जो अंतरंग कारण है वो केवल जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही जान पाए। इसलिए उनकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्तों को भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो पाई। स्वरूप दामोदर has been identified as Lalita Devi, the second expansion of Radharani. However, text 160 of Kavi Karnapura's authoritative god Ganodeshika Deepika describes Swarup Damodar as the same Visakha Devi who serves the Lord in Golok Vrindavan. Therefore, it is to be understood that Sri Swarup Damodar is a direct expansion of Radharani, who helps the Lord experience the attitude of Radharani. स्वरूप दामोदर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए थे, और ये श्री स्वरूप दामोदर ललिता सखी विशाखा सखी के ही अवतार हैं जो राधा रानी को हेल्प करते हैं उनके एटीट्यूड को एक्सपीरियंस करने के लिए, भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कॉन्स्टेंटली स्वरूप दामोदर रहा करते थे। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, से भावे सुख दुख उठे निरंतर। The heart of Lord Chaitanya is the image of Sri Radhika's emotions. Thus, feelings of pleasure and pain arise constantly therein. तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए थे, उनके भाव के अनुरूप जो है सुख दुख कृष्ण के विरह में निरंतर यानी हर क्षण उत्पन्न होता रहता था, और उसी को पैसिफाई करने के लिए स्वरूप दामोदर भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाया करते थे। Lord Chaitanya's heart was full of the feelings of Srimati Radharani, and his appearance resembled hers. Swarup Damodar has explained his attitude as Radha Bhava Murti, the attitude of Radha. One who engages in sense gratification on the material platform can hardly understand Radha, but one who is freed from the demands of sense gratification can understand it. Radha Bhava must be understood from the Goswamis, those who are actually controllers of the senses. From such authorized sources, it is to be known that the attitude of Srimati Radharani is the highest perfection of conjugal love, which is the highest of the five transcendental mellows, and it is the complete perfection of love of Krishna. जो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है निरंतर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रकट होता रहता था, और उसी के कारण उनका जो है कलर भी चेंज हो गया। कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करने के कारण वो गौर वर्ण की हो गई, गौरांग हो गए। और स्वरूप दामोदर इस बात को अपने जो है ग्रंथ में वर्णन करते हैं, राधा भाव मूर्ति कहते संबोधित करते हैं श्री चैतन्य भक्त। ये जो राधा भाव है, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है कृष्ण के प्रति, इसको कौन समझ सकता है? गोपाल जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा किया है। ये राधा कृष्ण लीला, श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो कॉन्जुगल लव है, जो माधुर्य प्रेम रस है, उसको केवल और केवल वो व्यक्ति या वो भक्त समझ सकता है जो इस भौतिक संसार के जो भौतिक रस है उससे पूरी तरह से विरक्त। इंद्रिय तृप्ति, भौतिक संसार की इंद्रिय तृप्ति की भावना से जो पूर्ण रूप से मुक्त है, ऐसा मुक्त पुरुष ही उस बात को समझ सकता है, जिसके जिसके हृदय में थोड़ा भी अगर इस भौतिक जगत के कुछ भौतिक सुख को प्राप्त करने की वांछा है या कामना है, जिसको काम वासना बोलते हैं, वो अगर है, तब तक वो राधा कृष्ण की लीला को समझने के योग्य नहीं है, राधा भाव को समझ नहीं सकता है। ऐसे लोगों के लिए ही जो है हमारे आचार्यों ने ये साधना भक्ति का प्लेटफॉर्म दिया है। हम सब इसलिए वो साधना भक्ति करने के लिए योग्य हैं, और ये करने के पश्चात अगर करते करते जो जितनी गंभीरता से करता है साधना भक्ति और इन अनर्थों से मुक्त हो जाता है, तो वो फिर उस गोपी भाव या राधा भाव को समझने के योग्य बनता है। और इसको कैसे समझ सकते हैं? खुद से नहीं समझा जा सकता। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में जो उनके भक्त हैं, विशेष रूप से षड गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके द्वारा ही इसको समझा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से समझा है, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो निरंतर डायरेक्ट जो सर्वेंट है श्री चैतन्य महाप्रभु।
These transcendental affairs can be understood on two platforms. One is called elevated and other is called super elevated. The loving affairs exhibited in Dwarka are the elevated form. The super elevated position is reached in the manifestations of the pastimes of Vrindavan. The attitude of Lord Chaitanya is certainly super elevated. ये माधुर्य रस दो प्रकार का होता है, हमने चर्चा किया था, स्वकीय रस या परकीय रस, उसी को एलिवेटेड और सुपर एलिवेटेड के रूप में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो द्वारका में जो है वो स्वकीय रस, एलिवेटेड रस। From the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, an intelligent person engaged in pure devotional service can understand that he always felt separation from Krishna within himself. In that separation, he sometimes felt that he had found Krishna and was enjoying the meeting. The significance of this separation and meeting is very specific. If someone tries to understand the exalted position of Lord Chaitanya without knowing this, he is sure to misunderstand it. One must first become fully self-realized, otherwise one may misidentify the Lord as Nagar or the enjoyer of the damsels of Braja, thus committing the mistake of rasabhas or overlapping understanding. तो फिर से वही चीज बोल रहे हैं पाजी कि जब तक कोई पूर्ण रूप से सेल्फ रियलाइज नहीं हो जाता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करता, निपुण रूप से इस भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो जाता है, शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है, तब तक वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है उसको नहीं समझ सकता है। और अगर वो समझने का प्रयास करेगा तो गलत समझ के कुछ रसाभास कर बैठे, जैसे कि कई ऐसे सहेजिया लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो केवल और केवल जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो एक्चुअल फॉलोवर्स, जो वास्तविक अनुयायी हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद और उनके आधार, उनकी शिक्षाओं पर आधारित उनके अनुगत्य में षड गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड गोस्वामी सब वृंदावन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट शिष्य हुए, और फिर उनके पश्चात उनके जो शिष्य हुए जीव गोस्वामी, उनके शिष्य हुए जीव गोस्वामी जो है बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हुए, और इस तरह से फिर भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य, उन्होंने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिखा है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद। तो ये जो परंपरा है, इस गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो इन आचार्यों, महान आचार्यों के द्वारा बताए हुए रास्ते में इनका अनुगमन करते हुए जो साधना भक्ति करते हैं, वही केवल योग्य बन सकते हैं वास्तविक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के राधा भाव को समझने के, ना कि जो तथाकथित जो वृंदावन में या मायापुर में कुछ सहजिया लोग हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम राधा भाव भावित हैं, उनको आश्रय लेकर के कोई प्राप्त कर सकते। ये परंपरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना परंपरा के समझ पाना मुश्किल है। शेष लीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टार प्रलापमय वाद। In the final portion of his pastimes, Lord Chaitanya was obsessed with the madness of separation from Lord Krishna. He acted in erroneous ways and talked deliriously. तो आखिरी समय में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु इस राधा भाव को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं। Lord Sri Chaitanya exhibited the highest stage of the feelings of a devotee in separation from the Lord. कोई भी शुद्ध भक्त होता है तो भगवान से सेपरेशन फील करता है, विरह, विरह का अनुभूति होता है। जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में इसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स, झलक हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि विकृत रूप में होता है हालांकि, लेकिन ओरिजिनल जो है उसी का प्रतिबिंब है, तो कुछ तो एक आभास दिला सकता है। जैसे इस संसार में भी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर दूर होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, तो एक दूसरे के बारे में चिंता कर सोचते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दूर रहने पे निरंतर किस प्रकार से विरह का अनुभूति करते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं।
और यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो इतना तड़पते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो ये तो इस भौतिक संसार में ये विकृत रूप, लेकिन ओरिजिनली ये जो ओरिजिनल फॉर्म में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से विरह में जो है इस प्रकार का विरह का अनुभव करते हैं। और उसमें भी जो हाईएस्ट डिग्री में इस विरह को एक्सपीरियंस किया जाता है वो है माधुर रस में जो गोपियां हैं। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ डिग्री में सर्वश्रेष्ठ रूप में श्रीमती राधा रानी फील करती हैं। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु जो है एग्जिबिट करके दिखा। दिस एग्जिबिशन was sublime because he was completely perfect in the feelings of separation. Materialists, however, cannot understand this. Sometimes materialistic scholars think he was diseased or crazy. तो कई बार जो भौतिकवादी स्कॉलर होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास भक्ति नहीं है तो विरह को समझ नहीं सकते, तो वो सोचते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु बीमार हैं या पागल हो गए, ऐसे वात वायु रोग हो गया है, उसके कारण इस तरह की ऐसे करते हैं। लेकिन वो परफेक्ट स्टेज ऑफ फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। Their problem is that they always engage in material sense gratification and can never understand the feelings of the devotees and the Lord. Materialists are most abominable in their ideas. They think that they can enjoy directly perceivable gross objects by their senses and that they can similarly deal with the transcendental features of Lord Chaitanya. But the Lord is understood only in pursuance of the principles laid down by the Goswamis, headed by Swarup Damodar. Doctrines like those of the Nadiya Nagaris, a class of so-called devotees, are never presented by authorized persons like Swarup Damodar or the Sikshika Swamis. The ideas of the Gauranga Nagaris are simply a mental concoction, and they are completely on the mental platform. इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव को केवल जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहकर भक्ति करते हैं वही समझ सकते हैं। जो भौतिकवादी होते हैं यानी भौतिक स्तर पे जो भक्त है वो नहीं समझ सकते, वो केवल सहजिया तरीके से जो है रसाभास जिसको बोलते हैं, यानी गलत तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उन्माद वाले जो लीलाएं हैं उसको समझ पाना मुश्किल। राधिकार भाव से उद्धव दर्शने से भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिन। तो अब यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे भागवत में जिस प्रकार से जब उद्धव गए थे मिलने के लिए गोपियों से, तो श्रीमती राधा रानी का जो दशा हुआ था उस वक्त, तो उसी तरह का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु रात्रि दिन यानी 24 घंटे वैसा प्रस्तुत करते थे। विशेष रूप से जब आखिरी के 12 साल जगन्नाथपुरी गंभीरा में महाप्रभु रहे थे, उनके साथ निरंतर स्वरूप दामोदर रामानंद राय रहते थे और ये ऑब्जर्व करते थे और उनको हेल्प करते थे। Just as Radhika went mad at the sight of Uddhava, so Lord Chaitanya was obsessed day and night with the madness of separation. Those under the shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu can understand that his mode of worship of the Supreme Lord Krishna in separation is the real worship of God. When the feelings of separation become very intense, one attains the stage of meeting Sri Krishna. So-called devotees like the Sahajiyas cheaply imagine they are meeting Krishna in Vrindavan. Such thinking may be useful, but actually meeting Krishna is possible through the attitude of separation taught by Sri Chaitanya. भगवान कृष्ण को वास्तविक रूप में कौन प्राप्त कर सकता है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही, उनके शिक्षा उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए ही व्यक्ति को ही प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो भक्ति का भाव प्रकट किया गया उसको समझने के लिए भी जो गुरु शिष्य परंपरा है, षड गोस्वामी, उनके द्वारा, उनके शिक्षाओं के द्वारा समझा जा सकता है। रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, आवेश यापन भाव कहे उखाड़ी। At night he talked incoherently in grief, with his arms around Swarup Damodar's neck. He spoke out his heart in ecstatic inspiration. तो रात में कभी सो नहीं पाते थे, महाप्रभु इस प्रकार के भाव प्रकट करते थे और पूरी रात जो है प्रलाप
के तरीके से। प्रहलाद मतलब होता है यानी कोई व्यक्ति जो पागल होता है ना, कुछ भी बात करता है, उस तरीके से पूरा रात स्वरूप दामोदर के गले में हाथ रख के और प्रलाप में बातें करते रहते और अपने हृदय को प्रकट करते थे, कृष्ण के विरह को जो महसूस करते। यबे ये भाव उठे प्रभुर अंतर से कीर्ति श्लोके सुख दे न दामोदर। Whenever a particular sentiment arose in his heart, Sarup Damodar satisfied him by singing songs or reciting verses of the same nature. तो किस प्रकार के भाव? अलग अलग प्रकार के भाव, जितने भी इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं प्रेम के, वो सब अलग अलग समय पे उठते थे और उसको ऑब्जर्व करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसी के अनुरूप कुछ लीलाओं को या गीत को गा के उनको पैसिफाई करते। एबे कार्य नहीं किछु ये सब विचारे, आगे इह विवरिबा करिय विस्तारे। To analyze these past tense is not necessary now. Later I shall describe them in detail. लेकिन ये सब किस प्रकार से महाप्रभु अलग अलग भाव प्रकट करते थे, कौन कौन से भाव हैं, उसको कैसे स्वरूप दामोदर जो है वैसी सांत्वना करते थे अलग अलग श्लोकों को गा करके, ये सब डिटेल डिस्कशन अभी जरूरत नहीं है और इसके लिए हम अभी योग्य भी नहीं। इसका एनालिसिस जो है अंत्य लीला में किया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे बस मौका पा करके थोड़ा हिंट दिया जा रहा है बस, कविराज उस समय यहाँ पे वो चीज बोल रहे हैं, क्योंकि जस्ट यहाँ पे इस अध्याय का पर्पज है ये समझाना कि श्री चैतन्य महाप्रभु युग धर्म हरिनाम का प्रचार के लिए तो आए, वो तो बाह्य कारण था, लेकिन अंतरंग कारण क्या है, वो श्रीमती राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए आए। तो इसका बस थोड़ा हिंट दिया जा रहा है। पूर्वे व्रजे कृष्णेर त्रिविधा वयोधर, कौमार पौगंडार कैशोरतिमर्म। Formerly in Braja, Lord Krishna displayed three ages, namely childhood, boyhood, and adolescence. His adolescence is especially significant. तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जब आए वृंदावन में, तो 3 प्रकार की उम्र को धारण करते हैं और उसमें लीलाएं करते हैं। कौमार लीला करते हैं, यानी 5 वर्ष के उम्र तक की लीलाएं। फिर पौगंड 5 से 10-11 वर्ष की लीलाएं, और फिर कैशोर लीला उसके पश्चात किशोरावस्था की लीला, जिसमें से जो किशोर अवस्था की जो लीला है वो अति मर्म है, वो स्पेशली महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल फॉर्म, उसमें ही माधुर्य रस भगवान कृष्ण प्रकट करते। वात्सल्य आवेश कैला कौमार सफल, पौगंड सफल कैला लायस सखावल। Parental affection made his childhood fruitful. His boyhood was successful with his friends. तो अपने कौमार अवस्था में, जब बाल्य अवस्था में 0 से 5 साल की उम्र तक में, तो वात्सल्य आवेश, वात्सल्य लीला को भगवान करते हैं बहुत सफल तरीके से। और पौगंड जब हुए तो अपने सखाओं के साथ गोचरण के लिए जाते थे, उस लीला को संपन्न की। फिर उसके पश्चात राधिकादि लय कैल रासादि विलास, वांछा भरिया स्वादिल रसे निर्यास। In his youth, he tasted the essence of rasa, fulfilling his desires in pastimes like the rasa dance with Srimati Radhika and other gopis. और इस प्रकार से यूथ में रासलीला इत्यादि माधुर्य रस की लीलाएं प्रकाशित करके अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कैशोर वयस्य काम जगत सकल, रासादि लीलाएं तीन करिल सफल। In his youth, Lord Krishna made all three of his ages and the entire universe successful by his pastimes of amorous love like the rasa dance. So इस यूथ में ये जो कैशोर लीला जो भगवान की, ये पूर्ण रूप से ये परफेक्शन है भगवान की समस्त प्रकार की लीलाओं में। और इसको अब भागवत विष्णु पुराण में भी इसके बारे में वर्णन किया गया। सो अपि कैशोरकवयो मानयन् मधुसूदन, रेमे स्त्रीरत्नकोटिस्था क्षपासु क्षपिता हिता। Lord Madhusudan enjoyed his youth with pastimes and on autumn nights in the midst of the jewel-like milkmaids. Thus he dispelled all the misfortunes of the world. ये विष्णु पुराण में भी इसका पुष्टि किया है।
अब आगे के श्लोक में चर्चा करेंगे कल कि ये सब लीलाओं को भगवान ने किया तो सही कृष्ण ने, और हर प्रकार के रस को आस्वादन किए, लेकिन अ, कुछ जो है रस जो आस्वादन नहीं कर पाए भक्त के भाव में, वो छूट गया। उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के एक मिनट विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न पूछ सकते? यस, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे राधा कृष्ण तो एक ही हैं, उनमें कोई भेद तो है नहीं। तो फिर जब राधा हाँ, कृष्ण की लीला हुई तो उनमें जो विरह का भाव हुआ राधा जी को, तो क्या उन कृष्ण जी को नहीं महसूस हुआ होगा, जिसके लिए उनको, जैसे अभी आपने बताया कि आस्वादन करने के लिए कुछ चीजें छूट गई, तो जो उसका चैतन्य महाप्रभु बनकर उनको देखिए राधा जी भाव का भाव। अलग अलग है। भाव अलग अलग है। राधा कृष्ण एक है, लेकिन कृष्ण वहाँ पे शक्तिमान के रूप में है, तो वो भगवान के स्वरूप में है वहाँ पे। और वहाँ पे भोगता है, वो इंजॉयमेंट सेवा स्वीकार करते हैं, उसको भोग करते हैं। तो वहाँ पे भोक्ता का भाव है। तो इसीलिए जब सेवा करने से जो आनंद मिलता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए फिर वो श्रीमती राधा रानी का भाव उनको लेना पड़ा, वो लेके आए।